ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी। वज़ीर-ए-आज़म का हर साल 10 मई को योम मार्का-ए-हक मनाने का ऐलान। बहादुर अफवाज की पेशावराना सलाहियतों ने सर फख्र से बुलंद कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म का 16 मई बरोज़ जुमे को अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाने के दिन के तौर पर मनाने का भी फैसला। मार्का-ए-हक के दौरान शहीद होने वालों के अहले खाना के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान। शोहदा के वरसा को 1 करोड़ 80 लाख, पाक फौज के जख्मियों को 20 से 50 लाख रुपए मिलेंगे। शोहदा के बच्चों की कफालत का फर्ज पूरा करेंगे। मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस के जरिए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी कभी कबूल नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में तैनात तुर्किया के सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार करने पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और तुर्किया के बरदराना ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। तुर्क सफ़ीर की फौजी और सफारती कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म और पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। तुर्किया के अवाम पाकिस्तान की कामयाबियों पर खुश हैं। तुर्क सफ़ीर की गुफ्तगू। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत का आगाज आज से होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात 14 से 22 मई तक होंगे। आइंदा बजट में आमदन और अखराजात पर बातचीत होगी। पाकिस्तान की तरफ से टैक्स आमदनी और नॉन टैक्स आमदनी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आइंदा बजट में 400 अरब रुपए के टैक्स इकदामात पर गौर होगा। बजट में टैक्स रिलीफ इकदामात पर भी खुसूसी सेशंस होंगे। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में रिलीफ पर IMF को मनाने के लिए खुसूसी तैयारियां। सनतों और तमीराती शोबे के लिए भी IMF को राजी करने की कोशिश की जाएगी, ज़राए का दावा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जोहरी जंग रुकवा दी। अमरीकी इंतजामिया की मदद से पाक भारत जंगबंदी मुआहदा मुमकिन हुआ। भारत और पाकिस्तान के कायदीन गैर मुतज़लज़ल थे। दोनों मुल्कों ने जंग तिजारत की वजह से बंद की। पाकिस्तान और भारत से कहा कि जंग से बाज ना आए तो कोई तिजारती मुआहदा नहीं होगा। अमरीका तिजारत के हवाले से भारत और पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। हम पाकिस्तान के साथ बड़ी तिजारत करते हैं। भारत के साथ तिजारती मुआहदे पर बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ भी करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। पाकिस्तान और भारत के DG मिलिट्री ऑपरेशंस का राब्ता। बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दोनों मुल्कों के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत हुई। सीज फायर के बाद पाक भारत DGMOs का ये पहला राब्ता है। अगले मरहले में दोनों मुल्कों की सिफारती टीमें मुज़ाकरात करेंगी। सिफारती मुज़ाकरात किसी गैर जानिबदार मुकाम पर होंगे। पाक भारत सिफारती मुज़ाकरात किसी खलीजी मुल्क में होने का इम्कान। सेंतास मुआहदे की मअतली। मसला कश्मीर पर बात होगी। भारत की जानिब से मुस्तकबिल में ऐसे एडवेंचर न करने पर भी बात होगी। अमरीका की सालसी और दोस्त मुल्कों की कोशिशों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का ऐलान किया था। दुश्मन की कोई भी साजिश पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में अफवाज के अज़्म इत्तेहाद ने नाक़ाबिले फरामोश बाब रकम किया। हमारे शहरियों और सिपाहियों का बलबला और कुर्बानी पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। पाकिस्तानी अवाम ने साबित कदमी से मुसल्लह अफवाज की हिमायत की। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के हर एहलकार की हिमायत में मजबूती से खड़ी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। मार्का-ए-हक ऑपरेशन बुनियान मरसूस में जख्मी जवानों और शहरियों की अयादत की। आर्मी चीफ जख्मी फौजी जवानों से फर्दन फर्दन मिले। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इंतहाई बेमिसाल बहादुरी, अज़म, फ़र्ज शनासी को सराहा। आर्मी चीफ का जख्मी जवानों के इलाज, बहाली और बहबूद के मुसल्लह अफवाज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। तुर्किया ने दुश्मन का मुकाबला करने में पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्किया हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी अवाम से कहते हैं मुत्तहिद हो जाएं। पाक भारत जंगबंदी पर मुतमईन हूँ। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से कशीदगी के मौका पर राब्ता किया। दोनों फरीकैन पर जोर दिया वो मजीद इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करें। तुर्किया इलाकाई तनाज़ात हल करने के लिए किरदार अदा कर रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का बयान।
पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की तकमील का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने 22 अप्रैल से 10 मई तक की सूरत हाल को मार्का हक करार दे दिया। मुसल्लह अफवाज की जानिब से 10 मई को ऑपरेशन बुनियाद मरसूस मार्का हक का हिस्सा था। ऑपरेशन भारतीय फौज की बुज़दिलाना कार्रवाइयों के जवाब में किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज ने अवाम से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। फतह 1 और 2 मिसाइलों से मकबूजा कश्मीर और भारत में 26 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ये वो तनसीबात थीं जो पाकिस्तानी शहरियों पर हमलों में इस्तेमाल हुई। भारत के बरामूस स्टोरेज फैसिलिटी को तबाह किया। भारत की मुतअद्दिद एयरफोर्स बेसिस को तबाह किया। भारत के S-400 बैटरी सिस्टम को आदमपुर और पूंछ में निशाना बनाकर नाकारा बनाया। उड़ी में फील्ड सप्लाई डिपो और पूंछ में रिडार स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। KG टॉप और नौशहरा में 10 ब्रिगेड और 80 ब्रिगेड मुकम्मल तौर पर तबाह किए गए। राजौरी और नौशहरा में इंटेलिजेंस पॉइंट्स और यूनिट्स और भारतीय फील्ड अनासर शामिल थे। भारतीय हेडक्वार्टर्स, लॉजिस्टिक बेसिस, तोपखानों और पोस्टों को निशाना बनाया गया। दर्जनों पाकिस्तानी मुसल्लह ड्रोन भारतीय शहरों में परवाज करते रहे। हसास सियासी और सरकारी तनसीबात समेत नई दिल्ली और गुजरात शामिल। भारतीय हमलों में बेगुनाह शहरियों बशमूल खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों की जानें ज़ाया हुई। हमारे दिल और हमदर्दियाँ उन शहदा के बच्चों और ख़ानदानों के साथ हैं। पाक फौज, सियासतदानों, नौजवानों, मीडिया के किरदार की मुख्तलिफ नौजवानों ने साइबर और मालूमाती मुहाज पर सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया। पाकिस्तान का मीडिया ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में आहनी दीवार की तरह खड़ा रहा। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया की गुमराहकुन इतलाती यलगार और जंगी जुनून का डट कर मुकाबला किया। तमाम सियासी जमातों ने मादरे वतन के दिफा के लिए यकजहती का मुजाहरा किया। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना ने मुल्क की तकदीर बदलने वाले फैसले किए। नाजुक मरहले पर कौम की रहनुमाई की। किसी को शक नहीं होना चाहिए पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को खतरा लाहक हुआ या इलाकाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई तो इसका बदला फैसला कौन और मुकम्मल होगा। ISPR। एटमी हमलों की धमकी कभी नहीं दी थी। ये जरूर कहा था कि भारत ने न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया तो हम भी करेंगे। पाकिस्तान पहल कभी नहीं करेगा। एटमी हथियारों का इस्तेमाल सारी दुनिया के लिए खतरा था। नेशनल कमांड अथॉरिटी का बाज़ाब्ता कोई इजलास नहीं बुलाया गया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कहा कि आलमी बरादरी ने ज़बरदस्त सालसी की। मुतअद्दिद मुल्कों की सालसी के बाद जंग बंदी की खिलाफ वर्जी बहुत मुश्किल है। मुज़ाकरात में सिंतास मुआहदे पर बात होनी चाहिए। दहशत गर्दी के लगने वाले इल्ज़ामात का हल भी होना चाहिए। मसला कश्मीर, सिंतास मुआहदा और दहशत गर्दी पर जब तक बात नहीं होगी ये मसाइल बरकरार रहेंगे। दुनिया के सामने वाज़ेह होना चाहिए आखिर दहशत गर्दी करा कौन रहा है। भारत जब भी हमलावर होगा हमारा जवाब इससे भी सख्त होगा। सीज फायर का मुतालबा भारत की जानिब से था। मोदी को भारत में गालियां पड़ रही हैं। मोदी की बातें उसकी साख को मजीद खराब कर रही हैं। भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की। पाकिस्तान ने अपना मौसर दिफा किया है। हमने भारत के किसी शहरी इलाके को निशाना नहीं बनाया। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से बरतानवी मनसब का टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। फ्रीकैन ने राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरदराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का अयादा। इसाक डार से ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा का जाफर एक्सप्रेस हमले में जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार को फ्रांसीसी हम मनसब के टेलीफोन। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने दोनों मुल्कों को तहम्मुल का पैगाम दिया। इसाक डार का पाकिस्तान की जानिब से खित्ते में अमन की कोशिशों का अयादा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तकरीर एक शिकस्त खुर्दा इंसान का बयान था। मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ रिवायती इल्ज़ामात को दोहराया। उनके पास अपने अवाम को मुतमईन करने के लिए कुछ नहीं था। मोदी ने जाहिलियत का इर्तिकाब करके कुछ भी हासिल नहीं किया। पानी और खून साथ नहीं बह सकते।
سینیٹر عرفان صدیقی کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو۔ مودی اپنی گرتی ساکھ کو بچانے کے لیے پاکستان پر اس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں۔ ان کی اپنی عوام اب ان سے سوالات کر رہی ہے۔ مودی آئندہ الیکشن میں اپنی سیٹ، اپنی شکست دیکھ رہے ہیں، اس لیے پاکستان پر الزامات لگا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان کا بھارتی وزیر اعظم کے پاکستان پر الزامات پر رد عمل۔ امریکہ اور برطانیہ کے وزراء خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی معاہدے کو برقرار رکھنے پر زور۔ دو طرفہ مذاکرات کی ضرورت کو اہم قرار دیا۔ علاقائی سفارتکاری اور تنازع کے پرامن حل کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان براہ راست مذاکرات کے حامی ہیں۔ امریکہ تعمیری بات چیت کو فروغ دینے کے لیے تعاون جاری رکھے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مکمل جنگ بندی برقرار رکھنے پر زور دیتے ہیں۔ امن کا راستہ منتخب کرنے پر پاک بھارت وزرائے اعظم کی دانشمندی کو سراہتے ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کا بیان۔ بھارت کے خلاف پاکستان کی شاندار جنگی کامیابی۔ قومی اسمبلی میں مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ ملک کے دفاع کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ امن اور مکالمے کے حوالے سے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ مسلح افواج نے پیشہ ورانہ مہارت، چوکسی اور جرأت کا مظاہرہ کیا۔ مسلح افواج نے پاکستان کی خود مختاری کا دفاع کیا۔ قوم کو مبارکباد۔ تمام اختلافات بالائے طاق رکھ کر یکجہتی کا مظاہرہ کیا گیا۔ پوری قوم سیاسی قیادت کے ساتھ یک آواز ہو کر کھڑی ہوئی۔ بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والوں کو زبردست خراج عقیدت۔ مسئلہ کشمیر UN کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر زور۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی کی مذمت۔ ہماری افواج نے جواب دیا تو اللہ کے فضل سے سرخرو ہوئے۔ تمام سیاسی پارٹیز نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ اعظم نذیر تارڑ کا اظہار خیال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا غازیوں کی عیادت کے لیے CMS لاہور کا دورہ۔ مریم نواز نے بھارتی جارحیت کے دوران زخمی ہونے والے افسران اور جوانوں کی مزاج پرسی کی، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ سرجیکل وارڈ میں زیر علاج ہر غازی سے بات چیت کی۔ نے غازی افسران اور جوانوں کے ہمت اور حوصلے کو سراہا اور غازیوں کی جرأت و بہادری کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ کور کمانڈر لاہور نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی آمد پر شکریہ ادا کیا۔ بھارت اب کسی بھی ایڈونچر سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ شہداء کی وجہ سے کامیابی ملی ہے، دشمن کو ہر محاذ پر شکست دی۔ ڈیجیٹل دہشت گردوں کے پاؤں بھی اب اکھڑ رہے ہیں۔ ہمارا کسی قسم کی دہشت گردی سے تعلق نہیں، بھارت کو ڈرامہ بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وزیر داخلہ کی میڈیا ٹاک۔ محسن نقوی کی بھارتی جارحیت میں شہید علی حیدر کے گھر آمد، اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار۔ وزیر مملکت بلال اظہر قیانی کی فتح جنگ میں بھارتی ڈرون سے شہید محبوب الہی کے گاؤں آمد، شہید کے اہل خانہ کو خراج تحسین پیش، شہید کی قبر پر پھول چڑھائے، بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کھوئی رٹا میں بھارتی جارحیت میں شہداء کے گھروں کا دورہ، بنڈلی اور بھروٹ گالہ میں شہداء کے لواحقین سے ملاقات، اظہار تعزیت کیا۔